दिल्ली से अप्रॉक्स 7 आवर्स की जर्नी है और नज़ारे देखो। दिल्ली में इस टाइम हो रहा है 40 डिग्री टेम्परेचर। कहते हैं ना कि रास्ते खूबसूरत हैं मंजिल से भी ज़्यादा। और मुझे अभी लैंसडाउन के बारे में आई डोंट वांट टू से एनीथिंग नेगेटिव, मज़ा आया, बट उससे ज़्यादा मज़ा मुझे इन रास्तों की खूबसूरती देखने में आ रहा है यार। जो मैं एक्चुअल में चाह रही थी ना, वो तड़केश्वर महादेव के रास्ते में मुझे देखने को मिल गया। क्या नेक्स्ट लेवल ब्यूटी है। हर टर्न के बाद लैंडस्केप चेंज हो रहा है, हर टर्न के बाद आपको एक अलग ही ब्यूटी देखने को मिलेगी। बहुत सुंदर है, पूरे रास्ते आपको ऐसे ही मिलेंगे। भाई क्या खूबसूरती है यार, जन्नत है, मज़ा आ गया। भाई वैली का व्यू इतना प्यारा है और इतनी अच्छी हवा चल रही है, मेरा तो आगे जाने का मन ही नहीं कर रहा है। अभी फ़िलहाल मेरा मन कर रहा है कि मैं यहाँ पे 10-15 मिनट बैठ के, मतलब बैठ तो नहीं सकती बट हाँ खड़े हो जाऊँ। हर रोड के टर्न पे आपको कोई ना कोई व्यू पॉइंट मिल जाएगा, तो मुझे ये व्यू पॉइंट अच्छा लगा इसलिए मैंने यहाँ पे स्टॉप ले लिया। अभी यहाँ से तड़केश्वर महादेव अराउंड 10 किलोमीटर्स होगा, तो मोस्ट प्रोबेबली आधा घंटा है। लेकिन ये आधे घंटे की जर्नी मेरे को पता है कि बहुत सुंदर रहने वाली है। और अभी हम लोग अपनी जर्नी कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ से आगे। रास्ते में देखते हैं, चाय वाय पियेंगे क्योंकि सुबह से बस हमने ब्रेकफास्ट किया था होटल पे और अभी हम लोग रास्ते में कहीं रुके नहीं है सच खाने पीने के लिए। तो चाय नाश्ता करते हैं और फिर आगे महादेव जी के पास चलेंगे। हर हर महादेव। चाय पीने रुके थे और अंकल मस्त हरे कृष्णा हरे रामा कर रहे थे। अंकल एक बारी और कर दो। हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम। देखो अंकल तो पूरे भक्ति में झूम उठे हैं, ऐसा लग रहा था। और जैसी चाय की दुकान पे रुके ना अंकल, हरे राम हरे कृष्णा, वो फील आ गया अपने, जैसी मंदिर में एंटर होते हैं ना इस्कॉन के, वैसी फील आ रहा था। फिलहाल देखो यहाँ पे शॉप है, ये दादा जी की रसोई। अच्छा दादा जी की रसोई नाम ही है, तो दादा जी बुलाएंगे अब, तो अंकल नहीं बुलाएंगे। तो बारिश होने वाली है लग रहा है, ऐसा मौसम ख़राब हो चुका है। देखो यार व्यू तो ऐसा, भाई बहुत सुंदर लग रहा है यार, क्या नज़ारा है। आवाज़ सुनाई दे रही है, बहुत तेज़ बरसने वाला है आज तो। आज तो मुझे लग रहा है कि यहीं पे रुकना पड़ जाएगा। मेरे को फील ऐसी आ गई है कि एक दिन का जो स्टे है वो और एक्सटेंड करना पड़ेगा। वहाँ उस पहाड़ के हवा में एक नशा सा था और वो नशा इश्क था। तो दिल्ली से अप्रॉक्स 7 आवर्स की जर्नी है और नज़ारे देखो। दिल्ली में इस टाइम हो रहा है 40 डिग्री टेम्परेचर और अभी ये जो टेम्परेचर है ना उसका मेरे को आइडिया नहीं है, बट दिल खुश नज़ारे हैं यार। और ऊपर से बारिश ने ना इस जगह के 4 चांद लगा दिए हैं। मैं सच में बोल रही हूँ, अगर बारिश नहीं होती तो मोस्ट डाउटेडली मेरे को नहीं पता जगह कैसी दिखने वाली थी, बट आज जो बारिश हो रही है और जो मौसम है ना, शायद मेरे पास ना वर्ड्स कम पड़ गए हैं अभी इस जगह को एक्सप्लेन करने के लिए। ऑलमोस्ट ना मंदिर के पास आ चुके हैं और नज़ारा आपको पीछे देखने को मिल रहा होगा। बहुत सुंदर है व्यू पॉइंट, बहुत सुंदर है। पूरे रास्ते हमें ऑलमोस्ट कभी बारिश मिली कभी नहीं मिली, ऐसा था रास्ता बहुत मक्खन की तरह है। रोड्स बहुत स्मूथ है लेकिन थोड़ी सी नैरो है, तो जैसे कट्स हैं तो काफ़ी ज़्यादा ना लूप्स है यहाँ पे, तो आपको आराम से ड्राइव कर आना है। और काफ़ी सुंदर व्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे। 360 डिग्री व्यू आप यहाँ से वैली का देख सकते हो। बहुत सुंदर व्यू है यार, मतलब
दिल खुश हो जाएगा। और अभी मंदिर से हम ऑलमोस्ट 2 से 3 किलोमीटर ही दूर होंगे और पहुंचने ही वाले हैं जस्ट मंदिर। और आप देख रहे हो यहाँ पे जो पत्थर है ना, वहाँ पे वाह, मेरे को एक बहुत ही प्यारी चीज़ दिखी। यहाँ पे वैसे तो पत्थरों में आपको दिख रहा होगा कि ओम नमः शिवाय हर जगह लिखा हुआ है, लेकिन उसी के साथ रिकॉर्ड करते करते मेरे को कुछ और भी दिखा है। और यहाँ पे देखो, मेरे को महादेव जी के दर्शन हो गए साक्षात। शिवलिंग रखा हुआ था यहाँ पे। गाँव कौन सा है? गुन्नर खेत। तो मैं आपको आंटी से भी मिलवाती हूँ। आंटी आएंगी और आंटी हमें बता रही है कि ये गाँव कौन सा गाँव है आंटी? गुन्नर खेत। प्रसाद कितने का देते हो? प्रसाद आप जो दे रहे हो कितने तक का देते हो? 100 रुपये का प्रसाद दे रहे हैं। तो आंटी से आप प्रसाद यहाँ पे खरीद सकते हो। आंटी कितने बजे तक बैठ जाते हो आप यहाँ पे? घर जा रहे हो तो इतने बजे हमेशा बैठते हैं? बारिश की वजह से घर जा रहे हो? बारिश की वजह से। कितने बजे तक मंदिर खुला रहता है? 6 बजे तक। तो आंटी ने अभी हमें बताया कि मंदिर जो है वो 6 बजे तक खुला रहता है। और साथ में आंटी के जस्ट शॉप के बाहर ही आप देखो वैली का व्यू। अभी दिखाती हूँ आपको। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे हर एक लोकेशन में आपको ऐसे व्यूज़ देखने को मिल जाएंगे। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि सिर्फ यहाँ से ही देखने को मिल रहा है, बट यहाँ से और भी प्यारा व्यू आपको दिखेगा। मंदिर के जस्ट पास में ही है और पूरा देखो ओपन स्पेस है, पूरी ओपन वैली है और हवा इतनी अच्छी चल रही है। फिलहाल अभी तो एकदम से तूफान भी आ गया था, बहुत तेज़ हवा चलने चली गई थी। ये देखो गाइस, ये रास्ता आ रहा है यहाँ से, यहाँ पे आप पार्क कर सकते हो और यहाँ पे एंट्री पॉइंट है। जस्ट आपको सीढ़ियों से नीचे उतरना है। यहाँ से अभी हम लोग नीचे उतरेंगे, लोग आते हुए दिख रहे हैं आपको। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे पार्किंग है एंड गाड़ी 4 व्हीलर 2 व्हीलर आराम से खड़ा हो सकता है। बहुत बड़ी पार्किंग है, सामने स्टॉल्स हैं खाने पीने के। अभी मंदिर के में दर्शन करने के बाद हम लोग आएंगे। हर हर महादेव गाइस। अभी हम लोग आ चुके हैं तारकेश्वर महादेव मंदिर और आप पीछे देख रहे हो यहीं से एंट्री होती है। कोई टिकट प्राइस नहीं है, पूरा पाइन फॉरेस्ट से घिरा हुआ है मंदिर। 500 मीटर का छोटा सा ट्रैक है और आप बहुत जल्दी यहाँ पे पहुँच जाओगे। अगर टाइमिंग्स की बात करूँ तो आपका ये जो मंदिर है उसमें 5:30 बजे की एक आरती होती है, वो आप अटेंड कर सकते हैं शाम को। सिंस अभी यहाँ पे बारिश हो गई है तो यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो सजेस्ट कर रहे हैं कि हमें जल्दी यहाँ से वापस चले जाना चाहिए। तो हम लोग आरती अटेंड तो नहीं कर पाएंगे, बट आपको मंदिर में महादेव के दर्शन कराती हूँ। प्लस यहाँ पे एक बहुत ही प्यारी सी स्टोरी है तारकेश्वर महादेव की, वो स्टोरी भी आपको इसी व्लॉग में पता चलेगी। और यहाँ के रास्ते आपने देख ही लिए हैं कि कितने खूबसूरत है। और ऑफकोर्स जहाँ पे महादेव होते हैं वहाँ के रास्ते बेहद ही खूबसूरत होते हैं। आपने देखा ही होगा, हम लोग पंचकेदार गए हैं, 4 धाम गए हैं, हर जगह के रास्ते बहुत खूबसूरत हैं। फिलहाल यहाँ पे आपको महादेव जी के दर्शन कराते हैं। ये पहला गेट आपने देखा था, ऊपर था। फिर आपको ये दूसरा गेट दिखता है, सिद्धपीठ तारकेश्वर धाम। और हम लोग यहाँ से एंटर करते हैं और थोड़ी बहुत सीढ़ियाँ मेरे को दिख रही हैं और स्लोप दिख रहा है नीचे की तरफ। तो देखते हैं कितनी दूर है यहाँ से तारकेश्वर धाम मंदिर। यहाँ से देखो गाइस, पूरा स्लोप है नीचे की तरफ और रास्ता नॉर्मली लग रहा है फ़िलहाल तो। यहाँ पे ना आप नेचर फील कर सकते हो। सबसे बड़ी बात यह है कि पूरा जंगल है, आपको चिड़ियों की आवाज़, मतलब बंदर, बहुत सारे एनिमल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और जितना जल्दी आप यहाँ पे आते हो ना, उतना ज़्यादा टाइम यहाँ पे आप स्पेंड कर सकते हो। तो मेरे साथ मेरा ट्राइपॉड भी है, बिकॉज़ हम लोग सोलो आते हैं तो बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि हम लोग किसी से हेल्प मांग पाएँ। और एक ऐसी प्लेस में जो बहुत कम लोगों को पता है, जिसके दर्शन आज हम लोग करने वाले हैं, साथ में आप भी मेरे साथ करने वाले हो। तो ऐसी प्लेसेस पे ट्राइपॉड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज़ आपका कोई पिक्चर क्लिक करने वाला आपको नहीं मिलता है। तो मैं अपना ट्राइपॉड, अपना रिमोट साथ में लेके चलती हूँ। सो यहाँ से आप देखो, ये पूरा वैली का व्यू दिख रहा है। ये थोड़ी थोड़ी वैष्णो देवी जैसी चढ़ाई मेरे को लग रही है। पूरे शेड्स लगे हुए हैं। अगर आप बारिश में आते हो तो ये आप शेड्स की वजह से बच सकते हो। ये पूरा शेड है और अभी ना 4:30 बज रहे हैं, तो कुछ ऐसा मौसम देखने को मिल रहा है।
फ़िलहाल आज का मौसम थोड़ा ख़राब हो गया, वरना यहाँ पे मैंने जब पता किया था तो वो बोल रहे थे कि जनरली 5-6 बजे तक यहाँ पे दिन रहता है, सूरज देवता रहते हैं अच्छे से और आप आराम से विज़िट कर सकते हो। बट मानसून में या फिर बारिश के टाइम पे अगर आप आ रहे हो तो आप जितना जल्दी विज़िट कर सकते हो उतना जल्दी करना, बिकॉज़ रास्ते भी थोड़े से ख़राब है, बीच में जो रास्ते हैं वो स्लिपरी है, तो टू व्हीलर के लिए वो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। एंड गाड़ी से आ रहे हो तो आप आ ही सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लोगों को इस प्लेस के बारे में ना पता चल चुका है, बट बहुत लोगों को अभी भी इस प्लेस और इस मंदिर के बारे में नहीं पता है, तो आज वही आप इस मंदिर के बारे में मेरे वीडियो के थ्रू जान पाओगे। ये रास्ता मंदिर की तरफ जा रहा है और ये रास्ता आश्रम की तरफ जा रहा है। यहाँ पे मेन स्टैंड है, तो अगर आपके पास टाइम है तो आप आश्रम भी विज़िट कर सकते हैं। फ़िलहाल मुझे नहीं लगता कि मेरे पास इतना टाइम होगा कि मैं आश्रम आपको दिखा पाऊँ। अगर टाइम लगता है तो पक्का मैं आपको आश्रम की तरफ लेके जाऊँ। तो मंदिर के पास आपको टॉयलेट्स मिल जाएंगे, वॉशरूम फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। अगर आप एक्सेस करना चाहते हो तो यहाँ पे आप वॉशरूम फैसिलिटीज़ इजीली एक्सेस कर सकते हो एंड इट इज़ नॉट चार्जेबल, निःशुल्क है। तो यहाँ पे आपको सामने दिख रहा है महिला स्नान गृह, तो शायद कुंड बना रखा है और यहाँ पे एक नॉर्मल पॉन्ड है जो मेंस के लिए शायद एक्सेसिबल होगा, तो मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ से चल के। ये एक पॉइंट है, सिंस अभी बारिश हुई है और यहाँ पे पतझड़ होता होगा तो ये पत्ते हैं यहाँ पे। ये धर्मशाला है, ये महिला स्नान गृह है। अभी तो यहाँ पे शायद कुंड में पानी इतना साफ़ नहीं मिलेगा, बट ये महिला स्नान गृह है। और यहाँ पे एक और धर्मशाला है, अगर आप रुकना चाहते हैं तो धर्मशाला मतलब रहने के ऑप्शंस आपको यहाँ पे काफ़ी सारे मिल जाएंगे। 2-3 धर्मशाला मैं यहाँ पे देख चुकी हूँ एंड ऊपर भी आश्रम बना हुआ है, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। आराम से आप रुक सकते हैं। जो रास्ता है वो थोड़ा सा स्टीप है और हमें अप्रॉक्स लग गए 10 से 15 मिनट। अभी हम लोग सिर्फ नीचे उतर रहे थे तो इतना टाइम लगा, अभी जब ऊपर चढ़ेंगे तो देखते हैं कि कितना टाइम लगता है हमें पहुँचने में। तो चलते हैं आगे, आपको दर्शन कराते हैं महादेव जी। तो यहाँ पे आपको बड़े बड़े पेड़ देखने को मिलेंगे और यहाँ सामने आपको मंदिर देखने को मिल रहा है। इस बोर्ड पे साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जो भगवान तारकेश्वर जी थे उनका ये तप एवं मतलब थोड़ी हिंदी कमज़ोर है, तप और योग स्थल है। तो प्लीज़ आप यहाँ पे आके ऐसी कोई भी रील्स और वीडियो शूट मत करना जो इस प्लेस की पवित्रता को ख़राब करे। मतलब आई एम सो बैड एट हिंदी, बट मैं नहीं चाहती कि हम यहाँ पे कुछ भी ऐसा रिकॉर्ड करें जो यहाँ पे नहीं होना चाहिए। फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ आप ले सकते हैं, बट कोई डांस की वीडियोज़ एंड ऑल यहाँ पे आके आप ना बनाएं। यहाँ पे इस बोर्ड पे आपको पूरी स्टोरी भी पढ़ने में आ जाएगी, सिद्धपीठ श्री तारकेश्वर जी की महिमा। तो तारकेश्वर धाम ऑलमोस्ट 1500 साल पुराना सिद्ध स्थान है। तारकेश्वर एक सिद्ध पुरुष थे, संत थे, और वो शिव के बहुत बहुत बड़े भक्त थे। तो ये जो मंदिर है उन्हीं के लिए बनाया गया है। तो वो अगर उनकी वेशभूषा की बात करें तो वो तेजमी अंश से प्रकट हुए थे। वो भगवान शिव के जो अंश है ना उनसे प्रकट हुए थे। तो यहाँ पे लिखा है भगवान शिव के ही तेजमी अंश से प्रकट हुए थे। वे दिगंबर वेशधारी, एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में चमटा तथा दूसरे हाथ में डमरू बजाते हुए शरीर पे भस्म लगाते थे और वही शिव जी के लिए जाप करते थे और जो भी गलत काम करता था उनको ताड़ते थे। इसलिए ये तारकेश्वर नाम इनका पड़ा, तारकेश्वर महादेव मंदिर जो है बनाया गया। सो अभी हम लोग मंदिर के अंदर जा रहे हैं। दोनों साइड में देख रहे हो यहाँ पे घंटियाँ लगी हुई हैं और यहाँ से आप घंटियाँ बजाते हुए मंदिर के दर्शन कर सकते हो। सबसे पहले जब हम मंदिर में एंटर होते हैं यहाँ पे एक शिवलिंग दिखेगा आपको, तो यहाँ पे आप महादेव जी के दर्शन कर सकते हो।
यहाँ पे चुन्नियाँ बांध रखी है, तो लोगों ने अपनी मन्नतें जो भी हैं वो सब यहाँ पे बांध के लगा दी है। तो कहते हैं कि यहाँ पे आप जो भी मांगो सच्चे मन से वो पूरा होता है। और आप भी ऐसी चुन्नी बांध सकते हो, जब आपकी मन्नत पूरी हो तो आप ये चुन्नी खोलने आ सकते हो। यहाँ पे ये जो मेन मंदिर है वो है सिद्धपीठ श्री ताड़केश्वर धाम, तो वो भी अभी हम लोग दर्शन कर लेते हैं। आ जाइए। हमने ताड़केश्वर महादेव जी के दर्शन कर लिया। अंदर रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है, तो हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे, वरना आपको दिखाती मूर्ति ऐसी है कि आप उसको देखते ही रह जाओगे। एक बारी ज़रूर आना, मेरे कहने से नहीं, अगर आप व्लॉग देख रहे हो ना तो आपका मन खुद से कर जाएगा कि आप ताड़केश्वर जी के दर्शन करने आओ। प्लस यहाँ पे पीछे आप देख रहे हो, यहाँ पे एक मंदिर है, माता रानी का मंदिर है, जगदम्बे जी का, तो वहाँ पे आप दर्शन कर सकते हो। ये माता रानी के दर्शन हमने कर लिए हैं। इससे आगे आप बढ़ेंगे तो यहाँ पे नंदी भगवान है। जैसे यहाँ पे ताड़केश्वर महादेव जी है, उनके जस्ट सामने नंदी भगवान है। तो हम लोग अपनी विशेष मांग लेते हैं। कहते हैं नंदी भगवान हर किसी की विश पूरी करते हैं, तो जल्दी से विश मांग लेते हैं, शायद हमारी भी मनोकामनाएं पूरी हो जाए। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप भी अपनी विशेष मांग सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। हमारी जो परिक्रमा थी, यहाँ से पूरी हमने परिक्रमा कर ली है और वो कंप्लीट हो गई है। महादेव जी के दर्शन हो गए हैं, साथ में हमने अपनी मनोकामनाएं भी मांग ली है। अब आप जिसका वेट कर रहे थे वो बता देती हूँ शॉर्ट में। स्टोरी जो मैंने पढ़ी थी वो ये थी कि ताड़केश्वर महादेव जी ना महादेव जी के बहुत बड़े भक्त थे, बहुत बड़े भक्त। मतलब उन्होंने काफ़ी तपस्या करी महादेव जी के दर्शन पाने के लिए, और जैसे ही उनको दर्शन मिले ना, उन्होंने वरदान प्राप्त किया महादेव जी से कि वो अमर हो जाए। और महादेव जी जैसे कि सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, अगर आप सच्चे दिल से मांगोगे, उन्होंने ताड़केश्वर जी को वरदान दे दिया और वो अमर हो गए। लेकिन जब वो अमर हुए तो उन्होंने अपनी जो पावर्स है उनका गलत यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। तो ऐसी स्टोरी मेरे को पढ़ने में आई थी। तो जैसे ही उनकी पावर्स का गलत यूज़ जैसे ही ताड़केश्वर जी ने उन पावर्स का गलत यूज़ स्टार्ट करना करा, तो वहाँ के जो लोग थे, जो गाँव के लोग थे, उनको काफ़ी परेशानी होने लगी, जिसकी वजह से वहाँ के देवी देवता जो भी थे उन सब ने महादेव जी को बोला कि इनका अंत निश्चित है। और इसी के साथ उनसे प्रार्थना करी कि जो ताड़केश्वर जी का अंत हो वो जल्दी से जल्दी हो, ताकि वहाँ के लोगों को प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। तो महादेव जी ने बोला कि मेरा जो पुत्र होगा कार्तिकेय, वही इनका अंत करेगा। तो यहीं पे इसी जगह पे ताड़केश्वर जी का अंत हुआ था। और वहाँ से जब वो मुक्ति प्राप्त कर रहे थे, तब उन्होंने महादेव जी से प्रार्थना करी कि मेरे को अपनी गलतियों का रियलाइज़ हो चुका है, और जो भी मेरी गलतियाँ थी उसको आप माफ़ करके प्लीज़ मेरे साथ विराजमान हुए। तो इसी के साथ ताड़केश्वर महादेव इस मंदिर का नाम पड़ा, और यहाँ पे ताड़केश्वर महादेव जी के दर्शन हम यहाँ पे करते हैं। मौसम बहुत ख़राब हो गया गाइस, बिजली बहुत तेज़ कड़क रही है, और पूरे मंदिर परिसर में सिर्फ हम ही हैं, और जस्ट हमने दर्शन कर लिए हैं। तो अभी हम लोग ना यहाँ पे रास्ते में स्टे ले लिया था, बिकॉज इतनी बारिश, बाप रे, मतलब हालत ख़राब हो गई। ऊपर ना बारिश बहुत तेज़ आई थी, तो हमने सोचा कि आधा रास्ता कवर करके लैंसडाउन तक पहुँच जाएंगे, बट इतनी हिम्मत नहीं हुई कि लैंसडाउन तक भी पहुँच पाए। तो बीच रास्ते में ही हमें कुछ दिखा। ऑप्शंस बहुत कम है यहाँ पे ना, मतलब आपको दूर दूर तक ही 1-2 किलोमीटर बाद के होटल या स्टे मिलते हैं। तो अगर ऐसी कुछ सिचुएशन हो जाती है आपके साथ, अगर आप मंदिर विज़िट कर रहे हैं, तो प्लीज़ स्टे ले लें, क्योंकि रास्ता बहुत स्टीप है आगे और छोटा भी है, तो रिस्क ना लें और आराम से स्टे लेके फिर अपनी जर्नी को कंटिन्यू करें। गुड मॉर्निंग। तो आप देख रहे हो पीछे का व्यू। जब इट्स अ लास्ट रिजॉर्ट, हमारे पास यही ऑप्शन था और कोई ऑप्शन भी नहीं था, तो सर ने काफ़ी हेल्प करी हमें नेटवर्क ढूंढने में। वो मैं ग्लिम्प्स भी आपको दिखाऊंगी। गाइस, हम लोग ताड़केश्वर से आ रहे थे, रास्ते में मौसम इतना खराब हो गया, इतनी बारिश हो गई, हम नेटवर्क ये ग्रुप में इन्फॉर्म नहीं कर पा रहे। तो इस ट्रैवल लॉगिंग में हम जैसे ट्रैवलर्स को करना पड़ता है। फिलहाल एक ही पत्थर है जिस पर हमने फ़ोन रखा हुआ है, सिर्फ इसी एक पत्थर पे जियो का नेट बता रहा है, और इसी एक पत्थर से हमने घर पे इन्फॉर्म किया। तो ऐसे भी कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं जो आपको एक्चुअल में ट्रैवल लॉगिंग और चैनल बताते हैं कि हमने कैसे नेटवर्क ढूंढे यहाँ पे। तो हम लोग ऊपर गए, यहाँ पे पूरे में नो सर्विस है,
घर पे इन्फॉर्म नहीं कर पा रहे थे। तो ये एक इशू है जब हम लोग पहाड़ों में ट्रैवल करते हैं, चैलेंजेस जो हम लोग फेस करते हैं, तो वो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हाँ, ये चैलेंजेस हमको फेस करने को मिलते हैं। तो इसीलिए अगर ये चैलेंजेस आपको पसंद आ रहे हैं जो मैं ले रही हूँ अपनी लाइफ में, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और मुझे बताना कि नेक्स्ट ट्रैवल मैं कहाँ का प्लान करूँ। लेकिन अभी विद इन इंडिया ट्रैवल कर रही हूँ, तो मुझे विद इन इंडिया की कोई ऐसी लोकेशन बताना जो आप देखना चाहते हो मेरी वीडियो में। ये यहाँ से व्यू दिख रहा है। सुबह की चाय।